4 जून को 400 पार या इंडिया गठबंधन की सरकार, क्या कुछ होने वाला है 4 तारीख को देखने में आएगा। मगर उससे पहले हम पहुंच चुके हैं पटना साहिब के लोकसभा क्षेत्र में, घूम रहे हैं और लोग चाय की दुकान पे बैठे हुए। चचा देखिए, चाय बनाने वाले चाय पी रहे हैं, लगता है दुकानदारी ठीक से नहीं हो पा रहा है। क्या चचा, कस्टमर नहीं आ रहा, चाय पी रहे हैं? नहीं, बिक्री तो घाटा है, पहले से बहुत घाटा है। घाटा है, बिक्री घाटा है। काहे घटा क्या है, समझ में नहीं आ रहा है काहे घट गया। बाकी बिक्री घाटा है पहले का। तो लग रहा है कि चाय पीने के लिए भी लोगों के पास पैसा वैसा नहीं बचा है। नहीं है, लग तो रहा है। तो क्या होगा इस बार 400 पार 4 तारीख को, या फिर इंडिया की सरकार? अब सब कुछ उनका है, कितनों पार कर सकते हैं, उसमें क्या करिएगा। अच्छा, किस साल से चाय बेच रहे हैं आप? हम यहाँ हैं लगभग 30 साल से। 30 साल से चाय बेच रहे हैं? अंदर में थे। अब बताइए, 30 साल 35 साल पहले मोदी जी चाय बेचते थे, प्रधानमंत्री बन गए, और आप अभी तक चाय ही बेच रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया? हम भी वही चक्कर में हैं, चाय बेच रहे हैं, हम भी आगे बढ़ जाएंगे धीरे धीरे। प्रधानमंत्री बनना है? है बाबा, है प्रधानमंत्री बनना है? लगल तो है जो कुछ बन जाए। अच्छा, इसे चाय बेचने से बनेगा कि आपको भी पॉलिटिक्स में उतरना पड़ेगा? नहीं नहीं, यहीं से रास्ता खुलेगा, यहीं से। वो बीजेपी कार्यालय, देखिए बीजेपी कार्यालय के सामने में है, दिखाएंगे कि बीजेपी कार्यालय के सामने में चाय बेचते हैं, और उम्मीद है कि बीजेपी के किसी बड़े नेता का इन पे नजर पड़ेगा तो ये भी एक दिन देश के प्रधानमंत्री जी बनेंगे। हाँ, सही बात है। हाँ। तो अभी तक आए हैं कि नहीं कोई बड़े नेता उता आते हैं चाय पीने? लोग आते जाते हैं, अब हमारा समय पूछेगा तब ना हम बनेगा। इधर तो आगे में आपको आरजेडी का भी कार्यालय है, आपके यहाँ तो सारे पार्टी के लोग आते होंगे। सब पार्टी का कार्यालय। क्या माहौल क्या है, उन लोग की बात वो सुनते हैं, कुछ गुपड़ चुपड़ करते हैं उन लोग? कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, मामला घचपच है, वो लोग बोल नहीं रहा है ना। बीजेपी वाले ठीक से बोल रहे हैं ना आरजेडी नहीं हो रहा है, ओपिनियन ठीक से हमको भी नहीं मिल रहा है चाय की दुकान। चपा के रह गए है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा। अच्छा, आप कहाँ, आपका वोट कहाँ है? हम तो यहाँ का वोटर हैं नहीं, घर पर हैं, क्या बताएं। तो कहाँ है वोटवा, कहाँ है? गोपालगंज। तो गोपालगंज से किसका इस बार? देखिए, अब यहाँ से हम कहाँ बताएंगे बाबू, एजा रहती तो कुछ बताई थी, अनुमान लगी। अब एजा पटना से हम कहाँ गोपालगंज का अनुमान लगाएंगे। 10 साल जो मोदी जी का गवर्नमेंट रहा, क्या क्या उपलब्धि मानते हैं देश के लिए? अब उपलब्धि का यही तो है, महंगाई थोड़ा बढ़ा है। हाँ, उपलब्धि है यही उपलब्धि है, और कहा महंगाई बढ़ गया है, बेरोजगारी। हाँ, महंगाई तो बढ़ा है कि घटा है? ना घटेगा कैसे, जनसंख्या बढ़ रहा है तो बेरोजगारी बढ़ रहा है। बिहार में तो रोजगार जो मिला है तो उससे थोड़ा सा बेरोजगारी कुछ तो मिला है, नौकरी सुनते हैं कि मिला है लोगों को, सुनते हैं। बिहार सरकार दिया है। तेजस्वी जी शायद यही लो दिया होगा, दूसर के देगा, यही लो ना सरकार में। अच्छा, चाय बेचते हैं। 10 साल पहले मोदी जी बोले थे, बोल के आए थे सत्ता में कि भाई 2 करोड़ नौकरी मिलेगा, रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया देंगे, बहुत कुछ बोले थे। 350 रुपये सिलेंडर था तो बहुत उछल कूद हुआ करता था, अभी 1000 रुपये सिलेंडर हो गया है, तो सब फर्क पड़ा है? पड़ेगा नहीं, बढ़बे करेगा। गैस भी बढ़ा है, भाड़ा बढ़ा है, सब तो बढ़बे किया। चलिए देखिए, यहाँ पे एक भैया है, पाव भाजी का दुकान खोल रहे हैं, गैस सिलेंडर भी यहाँ पे रखा हुआ है। तो हम आपको गैस सिलेंडर के बारे में बता देंगे। देखिए, ये 15.5 kg का ये गैस सिलेंडर है, भैया भरवाते हैं। कितने में भरवाते हैं गैस सिलेंडर? ऐसे लाते हैं, ऐसे ही लाते, ब्लैक से लाते। तो क्या पड़ जाता है, महंगा पड़ता है? 1000। अच्छा, ये 10 साल पहले कितने में लेते थे? तो 550 रुपये था। 550, यानी लगभग 450 रुपये रेट बढ़ गया। अच्छा, तो पाव भाजी का रेट बढ़ा दिए होंगे आपने? वही रेट है। वही रेट में पहले भी बेचते थे, उसी रेट में अभी भी बेचते थे? मतलब कि महंगाई बढ़ने से भी आप लोग का रेट नहीं बढ़ा है? ना, महंगाई सरकार बढ़ते जा रहा, हम लोग की वही। हाँ बाबा, पूरा मुस्कुरा रहे हैं। बोलिए, की करा देवे कहीं वोटवा? वोट कहाँ किसी को देना है, किसी को नहीं देना है। किसको देना? वोटर लिस्ट नहीं है, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है क्या? इसीलिए किसी को वोट नहीं देना है ना, तो कैसे होगा? अच्छा, किसको चाहते हैं वोट नहीं देना? मान के चलिए नहीं देना, किसको चाहते हैं कि देश के लिए बेहतर होगा? हम तो चाह रहे हैं कि हम कब मर जाएं। काहे चचा ऐसा का? ये गलत बात, बड़ी दिक्कत है। काहे दिक्कत काहे है? बहुत दिक्कत है, खाना पीना, रहना सोना, सब चीज का दिक्कत है। शादीशुदा होंगे, बीवी बच्चे होंगे, बच्चादार हैं,
मतलब क्या दिक्कत, क्या परेशानी, महंगाई, बेरोजगारी, क्या इस चीज को ना लेकर? कोई रोजगार या कोई ऐसी नहीं है, वो सब सही है, सब सही है, सब सही है। सब सही है, सब बेहतर चल रहा है, फिर भी दिक्कत है, मरना चाहते हैं। मरना चाहते हैं। ए चाचा, ये तो बड़ा गजब बात बोल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी दिक्कत है, मरना चाहते हैं। क्या बाबा, नकवा में कुछ घुस गया क्या? इधर देखिए ना, इधर इधर ना, छतवा लिए हुए हैं, धूप में टहल रहे हैं ना। हाँ टहलिए रहे हैं, गांधी मैदान से पैदल आ रहे हैं। आज काम उम 70 करते हैं। आज 70 फीट रोड में जाएंगे। पैदले, पैदले यहाँ से 70 फीट रोड, पैदले गए हैं, पैदले जा रहे हैं। मतलब किसी काम से गए थे कि काम? ऐसे ही आओ काम का, रिटायर कैला हो गया। अच्छा, तो इस बार वोट किसको देना है? वोट जो जीतेगा कैंडिडेट, हम उसी को आज तक देते आए हैं। जो जीतेगा उसी को दे देना। उसी को, वो कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा वो बूथ पर पता चल जाता है। कहाँ है वोटवा? आज तक मेरा है पटना साहिब में। पटना साहिब में। तो इस बार क्या फिर रविशंकर प्रसाद या फिर कुछ बदलाव? बदलाव कुछ नहीं, बदलाव कब से आवेगा? कांग्रेस के यहाँ कोई वजूद है जब उसको देंगे? क्या बात है, कांग्रेस का कोई वजूद? कोई वजूद नहीं है बिहार में। वो जो कर लिया राज। हाँ, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं, कोई वजूद नहीं है। ये भी जान लीजिए, जो फॉरवर्ड क्लास में जो सीएम हो गया, जो हो गया, बिहार में अब नहीं होगा। हमसे सुन लीजिए, अब नहीं होगा। नहीं होगा अब। आप कौन से क्लास? आए हम अनेक्चर 1 में हैं। हमको पार्टी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना रहता तो आज नीतीश बाबू के हम दाहिना हाथ रहते हैं। क्या बात करते हैं, नहीं ना। लेकिन हम सरकारी कर्मचारी, हम नेता, दो चीज से हमको शुरू जब से होश हुआ है। एगो हमारा पुलिस वाला यहाँ जो अच्छी रखता था, समझ लीजिए, और नेतागिरी से हमको आज तक अच्छी रहा है। दूर दूर, हाँ एकदम आप दूर। किसी को नहीं, बाल बच्चों को भी कहते थे कि तुम मेहनत कर। बल्कि एक सीट में 1 लाख काहे न रहो, अगर तौले भी पर तो पैसा से तो तोरा तौलबो, लेकिन तोरा नौकरी। अच्छा, आपने बोला कि पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। हमको है, ये है सही बात है, कोई मतलब नहीं है। वोट का अधिकार है, हम अगर पसंद करते हैं बीजेपी के काम कार्य। बीजेपी के अब रहेगा। अभी आपने बोला कि कांग्रेस से बिल्कुल नहीं। बूथ पर हवा किसका चलेगा तो वही नहीं अच्छी करेगा। अच्छा, हवा के साथ साथ आप भी बहेंगे? हाँ, हम भी बात, हम पार्टी पॉलिटिक्स के लेना देना नहीं कि हमको फलने पार्टी में या फलने कास्ट का, एकदम नहीं। कोई इंटरेस्ट नहीं। कोई इंटरेस्ट नहीं। समझ लीजिए, हम इंटरेस्ट काहे लेंगे? अरे हमारा बाल बच्चा, हम भी सर्विस में आवे, हमारा भी बाल बच्चा, हमारे पर बाल बच्चे को सर्विस? हाँ, 2 बच्चा था, दोनों सर्विस करता है। 6 साल पहले हुआ? बहुत आते हैं। 2007 में हुआ है बड़का के रेलवे हाई स्कूल 7 में। हाँ, अच्छा, 7 के बाद 14 के बाद से अब तक कितना वैकेंसी? उसके बाद छोटा बच्चा के हुआ है झारखंड लोक सेवा आयोग से। अच्छा, झारखंड में, बिहार में नहीं? बिहार में, झारखंड में। मोदी जी के रोजगार की बात कीजिए ना, मोदी जी कितने लोगों को रोजगार दिए? रोजगार हमारा बच्चा हो गया था, अब रोजगार से हमको क्या लेना था? आपका बच्चा हुआ और देश का बच्चा लोग जो बेरोजगार घूम रहा है, वो बच्चा नहीं है? बच्चा है ये, जो मेहनत करेगा उसको नहीं चाहते कि उसको भी रोजगार मिले, नौकरी मिले? जो मेहनत करने वाला है, आज भी रोड डेली हो रहा है नौकरी। जो झूठ मुठवा मेहनत करने वाले को 4 साल की नौकरी अग्निवीर दिया जा रहा है। वो सब कुछ नहीं मानते हैं। नौकरी सही है अग्निवीर वाला जो वो अग्नि फगनी छोड़िए ना, हमारे तो परिवार में कई गो के रात खाए दिन जगह, उसका बेटा हो गया था, कहता है कि जब बिना पैसा के बिना पैरवी को ओकरा कैसे हो गई। बिहार शरीफ में तो जानते हैं कि पहले बीड़ी बनाता था। हम विजय कुमार यादव के सिवा दूसरा के नहीं देते थे वोट। बिहार शरीफ मेरा नालंदा जिला मकान है। सर्विस में आए तो जैसे देख रहे हैं ऐसे ही ड्रेस में। कितना साल उम्र हो गया? उम्र वही 72 साल हो गया। 72 साल? 72 साल आपका भी उम्र हो गया, मोदी जी का भी लगभग 72 साल हो गया। वो इतना टाइट है, 56 इंच सीना, आप ऐसे कैसे? मोदी ने हम खाते हैं, जहाँ मोदी के मिलता है तब अब पानी भी पीता है तो डॉक्टर जांच करके दे। हमारा नलिया वाला पनिया कहता है गवर्नमेंट नाला दिया है, वहाँ से बह रहा है, वो करे में जा रहा है। फिर भी मोदी जी का है, फिर मोदी जी का है कहते हैं। कांग्रेस आप क्या मोदी जी से कोई दूसरा उभरेगा? देंगे। देंगे, लेकिन अभी भविष्य में
मैं इंडिया में नहीं उभरा है हमसे। इंडिया में नहीं उभरा तो मोदी जी आए मोदी जी हाँ था को जी दूसरा ओ, चाचा अभी बोल दिया, दिल की बात बोल दिया। हैं? काम किए हैं तो जीतेंगे नहीं। मोदी जी काम किए। हाँ जी 370 हटवाए हैं, उसके बाद राम मंदिर के अथी करवाए हैं। पर का इससे पहले नेताजी नहीं थे कि जमाने काम करवाते, हाँ सब कोई काम करवाए हैं। क्या 370 हटवाए? हाँ। राम मंदिर बनवाए? राम मंदिर 3 बनवाए। तलाक हटवाए? 3 तलाक हटवाए। हाँ। हाँ। बेरोजगारी घटा दिए? नहीं, बेरोजगारी तो भैया बढ़ गया है। गैस गैस का तो अभी तत्काल में घटा दिया गया है, लेकिन कितना? 900 रुपया पड़ रहा है। पहले कितना था? 1200 रुपया। उससे पहले कितना था? नहीं उतना ही था। 10 साल पहले कितना था? 6 से नहीं 450 में उठाते थे। हाँ अभी कितना? 1000? नहीं 900 जी। 450 रुपए ज्यादा देते हैं, लगता है कुछ? नहीं कुछ फील होता है? फिर दर्द होता है? दर्द होगा नहीं सर जी, महंगाई कितना बढ़ा हुआ है तो नहीं मगर फिर भी मोदी जी फिर भी मोदी काय को काम कर रहे हैं सर जी। केंद्र में वही रहने लायक है, ये है, दूसरा कौन रहेगा। मतलब रजिस्ट्री करवा लिए कि हम केंद्र में काम कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं कर रहे हैं। हम बोले पर्सनल काम करे चाहे ना करे, लेकिन देश के लिए वो काम कर रहे हैं। है ना? हाँ तो चाय वाले हैं इसीलिए चाय वाले का सपोर्ट नहीं सर जी, चाय तो मेरा बिजनेस है सर जी, चाय वाले से तो कोई उनका भी तो बिजनेस है। अरे भैया तो काम कौन नहीं करता है, सब कोई काम करता है। चाय बेचते बेचते देखिए आज देश के प्रधानमंत्री बन गए। लोग बोल रहे कि देश को भी बेच रहे चाय के। काहे के लिए बेचेंगे सर जी, सब जगह तो प्राइवेट है, अगर ना काम करेगा तो कैसे काम होगा। प्राइवेट में होता है कॉन्फिडेंस होकर के काम होता है। कॉन्फिडेंस? जी सर जी। आप कितना पढ़े लिखे? सर जी बहुत कम पढ़े लिखे हुए। कितना? मैट्रिक पास है। मैट्रिक पास है। जी कब किए सर। थे? 1995 में किए। 95 में जी, और उसके बाद चाय के जॉब बेचना। के लिए चपरासी उपरासी का वैकेंसी कुछ नहीं सर जी, उस समय सर जी क्या हुआ था कि ये पारा टीचर का बहाली हुआ था, तो एक बार हमने दिए थे। उस समय 1500 रुपया पेमेंट था, ठीक है, 1500 पर बहाली किया गया था। तो जब बहाली किया गया तो उस समय परसेंटेज नहीं खोज रहे थे, उस समय बोल रहे थे लालू जी का रिजल्ट चल रहा था, बोले कि लालू डिवीजन लाइए पास कीजिए, उस समय परसेंटेज नहीं चल रहा है। जी के टाइम में नहीं हुआ जो? नहीं सर जी नहीं हुआ। रेलवे में तो बहुत सारा वैकेंसी नहीं सर जी नहीं हो पाया सर जी। मैट्रिक लेवल पे ग्रुप डी में नहीं सर जी, नहीं सर जी, ग्रुप डी में हम सर जी पारा टीचर में ट्राई किए थे। तो अगर आएंगे मोदी जी? मोदी जी तो खैर ऐबे करेंगे जी। हिंदुत्व मुद्दा रहेगा, मंदिर बनवाए, हिंदुत्व मुद्दा तो रहबे करेगा। जब काम किए हैं तो कुछ ना कुछ तो मिलना जात चाहिए। धर्म के नाम पे वोट देंगे? नहीं सर जी, जात धर्म से नहीं सर जी, जो काम करेगा उसको सर जी वोट मिलेगा। आप बोले कि हिंदुत्व मुद्दा रहेगा? नहीं सर जी, हिंदू से कोई अति नहीं है सर जी। अरे तो बोले तो कि कांग्रेस आएगा तो हिंदू की सारी इससे संपत्ति पहले को नहीं आए थे। प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री ही बोल रहे हैं। ऐसा थोड़े होता है। फिर भी आएंगे मोदी जी? मोदी जी तो ऐबे करेंगे, जब काम किए हैं तो वो कहावत है कि क्या फटे तो फटे खैरात बटे वाला हिसाब किताब, क्या बोले?